ठीक है, गुड। अभी आपको क्लियर दिखेगा। चलो, प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आधे किए थे, कुछ पॉइंट रह गए थे, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, क्या लिखा है? लिखा है मिस्टर अक्षय ही इज अ जनरल मैनेजर ऑफ टेक्सटाइल कंपनी ऑफ दिल्ली। मतलब अक्षय कहाँ काम कर रहा है? प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, और जो कंपनी कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। ही हैज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20, ठीक है। उसको बेसिक सैलरी मिला है 2,10,000। यहाँ पे क्या लिखा है बड़ा बड़ा? एनुअल, मतलब पूरे साल का है। तो हमने क्या किया? हमने क्या, फुल्ली टैक्सेबल। देखो फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है डीएनएस अलाउंस 12,000 पर मंथ। हमने क्या किया? फुल्ली टैक्सेबल, देखो, ठीक है। फिर दिया हुआ है एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन एट 1,300 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 1,300 रुपए एक बच्चे का। कितने बच्चे हैं? 2। तो कितना आएगा? 1,300 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आया। टैक्स फ्री कितना होगा? ओनली 2 बच्चे का। 100 इंटू 12 इंटू 2 लेस किया तो ये आया। तो ये भी हो गया, एजुकेशन अलाउंस भी हो गया। फिर हॉस्टल अलाउंस दिया था, हम भूल गए थे करना, याद है ना? फिर हमने नीचे किया था, ये देखो हॉस्टल अलाउंस कितना दिया है? 17,400। कितना टैक्स फ्री होता है? 300 रुपीज पर मंथ। एक बच्चे का है तो एक, कितना आएगा? 3,800, ठीक है। फिर क्या हुआ है? पॉइंट नंबर 4 में कमीशन ऑन सेल दिया है। हमने कमीशन लिया। कमीशन क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल। हमें डाल दिया 20,000। फिर क्या दिया है? इंटरटेनमेंट अलाउंस। मैंने आपको नहीं पढ़ाया इसलिए क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, 9,600, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल टूल। याद है? ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने आपको पढ़ाया था। डीटीसी हुआ में क्या रूल था? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। कितना मिला उसको? 40,000। कितना खर्च किया उसने? 27,000। कितना बचा? 13,000 इज टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद क्या मिला उसको? उसके बाद उसको गिफ्ट मिला। किसने गिफ्ट दिया? उसको गिफ्ट दिया कंपनी ने। क्या लिखा है? ही वॉज गिवन क्लोथ बट 2,000 बाय हिज एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी ने उसको फ्री में गिफ्ट दिया तो वो क्या बन गया? परकिस बन गया। अगर गिफ्ट इन काइंड है तो 5,000 तक टैक्स फ्री है। तो अभी याद रखो टैक्स फ्री है, ठीक है। आंसर क्या आ गया? नील। चलो, अब पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है। सब रेडी हो ना? चलो, पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? ही रिसाइड इन द बंगलो ऑफ द कंपनी। सब रहो रेडी, और मैं कुछ पूछने वाला हूं, ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं। ही रिसाइड इन द बंगलो ऑफ द कंपनी। इट इज फेयर रेंट इज 12,000 पर मंथ। ही पे 51,000 पर एनम हैज अ रेंट फॉर द हाउस। उसको एक रेंट फ्री बंगलो मिला है, ये एक घर मिला है। उस घर का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है रेंट का? 12,000 रुपीज पर मंथ। और मिस्टर अक्षय कितना उस घर का रेंट पे कर रहा है? 51,000 पर मंथ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बताओ, ये घर खुद का है कंपनी का, या कंपनी ने रेंट पे लिया है? मुझे ये बता दो बस। ये ओन्ड है कि रेंट पे घर है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ये कंपनी ने घर खुद का दिया है उसको, एम्प्लॉय को, या कंपनी ने रेंट पे लेके दिया है? बताओ। पॉइंट नंबर 8 खुद का है, ओके। और सब लोग आंसर दो। और सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग गया होगा। कंपनी का है, कंपनी का है, ओके। आप उसको ओन्ड बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात किया करो, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो पूरी हिंदी मत बोला करो। क्या बोलोगे? ओन्ड बोलो या फिर रेंट पे बोलो, ताकि आपको याद रहेगा ना, ठीक है। और सिद्दीकी नहीं आई ना क्लास? चलो कोई नहीं, ठीक है। सबके आंसर राइट राइट है। सर ये क्या दिया हुआ? फेयर रेंट। अरे फेयर रेंट बोला है उस घर का कोई सामने घर और भी होगा। एक होती है ना वैल्यू, इतने का घर है ये वैल्यू है। यहाँ पे कहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में कहीं लिखा है
कि रेंट पेड बाय कंपनी, जब तक नहीं लिख के आ रहा रेंट पेड बाय कंपनी तब तक एज्यूम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता रेंट पेड बाय कंपनी तो केस बी हम लगाते। अभी केस क्या लगाएंगे? ए। क्यों? खुद का घर है कंपनी का। अब खुद का घर कंपनी का है तो क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं दी है बट शहर का नाम दिया है। शहर कहाँ दिया है? देखो दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली है मेट्रो सिटी, ठीक है। अब दिल्ली है मेट्रो सिटी तो उसका मतलब बाकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 25 लाख अबव, ठीक है। तो देखो इधर, अब हम करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। बल्कि नोट्स नंबर 1, ठीक है। वेरी गुड। सोनी का आंसर आ भी गया। पूरा आंसर दिया करो पूरा, मतलब मार्क्स तुमको आधे ही मिलेंगे फिर। देखो रेंट बल्कि नोट्स नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन का। घर कंपनी का है और घर कहाँ पे है? घर है दिल्ली। अगर घर दिल्ली में है तो इसका मतलब क्या है? अबव 25 लैक्स। तो कितना टैक्स होगा? तो टैक्स होगा 15% ऑफ सैलरी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सैलरी। याद करो रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी कौन सी आएगी? रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी कौन सी आएगी? जो पैसा हमें इस साल मिला है। ना तो यहाँ पीएफ आएगा, ना तो यहाँ परक्यूट आएगा, ना तो यहाँ एडवांस सैलरी आएगा। कुछ याद आ रहा है ना? जो हमें इस साल मिला वही लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं सैलरी निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगा, डीएनएस अलाउंस आएगा, और क्या दिया है? एजुकेशन अलाउंस आएगा। क्या आएगा? एजुकेशन अलाउंस आएगा, प्लस हॉस्टल अलाउंस आएगा। मुझे बताओ कमीशन सेल आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ यहाँ पे कमीशन सेल आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। देखते किसका दिमाग चल रहा है इस टाइम। मैंने पूछा कमीशन आएगा, मानसी कह रही आएगा। और जल्दी आंसर दो अगर मेरी ये बात तुम्हारे कानून पहुंच गई है। यस आएगा, ठीक है। एक का नहीं आएगा, शिंदे बोली नहीं आएगा, बस यही सुनना था मेरे को। अरे क्यों नहीं आएगा? तुम सोच रही होगी सब परसेंटेज नहीं लगा है इसलिए नहीं आएगा। अरे बेवकूफ, परसेंटेज वाला कमीशन सेल किसमें लेते हैं हम लोग? एचआरए में और आरपीएफ में। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो भी कमीशन होगी, कोई भी कमीशन हो यहाँ पे, चाहे परसेंटेज दिया हो चाहे ना दिया हो, यहाँ पे एनी कमीशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। ओके शिंदे, यहाँ पे कोई भी कमीशन चलेगी बट एचआरए और आरपीएफ की सैलरी में ओनली कौन सी आएगी? परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। तो यहाँ पे डालता हूँ कमीशन ऑन सेल आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी आएगा, सॉरी क्या है, हाँ इंटरटेनमेंट अलाउंस भी आएगा। याद है ना, ऑल टैक्सेबल अलाउंस सब आएगा। अलाउंस सारे आते हैं यहाँ पे क्योंकि वो इस साल मिलते हैं, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस भी आएगा। अब बाकी जो नीचे आइटम दिए हैं ना, सुनो, बाकी जो नीचे आइटम दिए हैं सब के सब क्या है? पॉइंट नंबर 7 के बाद से 7 8 9 10 11 12 सब क्या है? या तो परक्यूट है या तो वो क्या है? पीएफ है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो इसके बाद कोई भी आइटम नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब सैलरी निकालते हैं। सैलरी वैसे कितनी है? 2,10,000। दिए कितना फॉरिन पार्ट? दिए फॉरिन पार्ट है 5,000, तो कितना होगा? 60,000। अब मुझे बताओ एजुकेशन अलाउंस का कौन सा अमाउंट लूं मैं? मुझे बताओ एजुकेशन अलाउंस का कौन सा अलाउंस लूं मैं? 31,200 या 28,800? मुझे बताओ एजुकेशन अलाउंस का कौन सा अमाउंट डालूं मैं आरपीएफ की सैलरी में? 31,200 या 28,800? अरे वाह यार, तुम लोग सब स्मार्ट हो।
मतलब क्लास में 4-5 दिन के बाद ले रहा हूँ, फिर सबको आता है। गुड गुड, दिल खुश हो गया मेरा। क्या लेना है? ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ये अलाउंस टैक्सेबल नहीं है, इसमें जो लेस होकर जो बचा है ना, ये टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पे हम लोग कौन सा अमाउंट डालते हैं? टैक्सेबल अमाउंट डालते हैं। तो ये वाला अमाउंट लेना है, ठीक है। 28,800 डाल देता हूँ। 28,800 इसका हो गया। अपना कितना हॉस्टल का? 13,800 हॉस्टल का हो गया, प्लस कमीशन से कितना दिया है? कमीशन सेल दिया है 20,000, और इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया 9,600, और ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है 13,000। ठीक है, अब मैं सबको ऐड कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे सैलरी मिल जाएगी 2,10,000, 60,000। ये कितना है? 2,000, 20,000 होगा। ये क्या है? 2,000 क्या है? हाँ 20,000 है, सॉरी 600, 13,000। मेरी सैलरी आई 3,55,200। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया, गुड गुड। ठीक है, ये मेरी सैलरी आई है, डाल दूं मैं? तो मेरी सैलरी कितनी आई? 3,55,200। इसका क्या लूंगा मैं? 15%। कितना आएगा? 53,280। ठीक है, इतना अमाउंट टैक्स आएगा किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर, जो कंपनी ने उसको रहने के लिए घर दिया, ये उसकी इनकम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। आगे लिखा है ही पे। ही कौन है? अक्षय। जो कंपनी ने घर दिया है उसके बदले कंपनी अक्षय से कितने रुपए ले रही है? 51,000 हैज अ रेंट फॉर द हाउस। मतलब जो बंगलो दिया है उसकी बदले में कितना ले रही है? 51,000 रुपीज ले रही है। तो यानी कि उसको चीज कितने की मिली? 53,280 की। उससे लिया कितना जा रहा है? अमाउंट रिकवर्ड 51,000। तो कितना फायदा हो रहा है उसको? 2280 का फायदा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इसको बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसेशनल अकोमोडेशन। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? कंसेशनल अकोमोडेशन। मतलब अगर ये अमाउंट कंपनी एम्प्लॉय से चार्ज नहीं करती तो ये टैक्स होता, पहला वाला अमाउंट। बट उस कंपनी ने किससे ले लिया? एम्प्लॉय से ले लिया ना, तो उसकी जेब से चला गया ना, तो इसलिए लेस कर देंगे, जो बचा वो टैक्सेबल। ठीक है, किसी को डाउट है? इसको बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन। ठीक है, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ओके ठीक है, चलो तो डाल दूं मैं। तो बाकी नंबर 1 कितना आंसर आएगा? 2280। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है उसके बाद, देखते हैं। अब उसके बाद बोला है, उसी पॉइंट में बोला है उसने, वॉचमैन दिया है, कुक दिया है, has been provided by the company who's paid 41,400 per month each। मतलब कुक और वॉचमैन का सैलरी कितना है? 1,400। कौन पे कर रहा है? कंपनी। तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। डाल दो 8 का बी पॉइंट। कुक दिया, सैलरी कितना है? 1,400 इंटू 12। और क्या दिया? वॉचमैन दिया, इसका सैलरी इतना ही है 1,012। डाल दो, कितना आएगा? 16,800, 16,800 फुल्ली टैक्सेबल। ओके, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है? बोलो, आगे बढ़ू? अरे इसको बोलते हैं सर्वेंट फैसिलिटी, याद है ना? डोमेस्टिक सर्वेंट। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, बढ़े आगे। अरे ये क्या है? ये डोमेस्टिक सर्वेंट है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओके, तो देखो इधर। अब देखो, ही हैज बीन प्रोवाइडेड। पॉइंट नंबर 9 देखो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 9 लिखा है, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार ऑफ 1.8 लीटर इंजन कैपेसिटी। ठीक है, आगे दिया ब्रैकेट में कितना बड़ा इंजन है? 1800 सीसी का इंजन है। तो याद रखना 1600 से अबव है ना, तो बड़ी गाड़ी है।
साथ में क्या दिया है, विद अ ड्राइवर, ड्राइवर क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में, चौफर बोलते हैं, ठीक है। फॉर द ऑफिशियल हैज वेल पर्सनल यूज, गाड़ी दी है, किसके लिए दी है, ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए दी है। केस सी है, गाड़ी का इंजन कितना बड़ा है, 1800 सीसी का है। अब मुझे चेक करना है खर्चा कौन कर रहा है, कहां गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर प्राइवेट यूज आर बोर्न बाय मिस्टर अक्षय। मतलब गाड़ी कंपनी की है, खर्चा कौन कर रहा है, खर्चा कंपनी कर, सॉरी खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, 2400 रुपए नहीं आएगा। गाड़ी कंपनी की है, खर्चा कौन पे कर रहा है, खर्चा पे कर रहा है एम्प्लॉय। तो याद है केस बी का थर्ड पॉइंट, केस बी का थर्ड पॉइंट कितना आएगा, 900 रुपए। गाड़ी का ही 900 आएगा और ड्राइवर का भी 900 आएगा। अगर गाड़ी का इंजन 1600 से कम का होता तो 600 रुपए आता, बट गाड़ी का इंजन कितना है, 1800 सीसी है, जो कि अबव है 1600 से। तो हमने आपको कार फैसिलिटी में 2 पॉइंट सिखाए थे। केस ए क्या बोलता है, गाड़ी कंपनी, खर्चा भी कंपनी कर रही है। केस बी में क्या है, गाड़ी कंपनी की है बट खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है। तो यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो इसलिए 900 आएगा। तो देखो इधर पॉइंट नंबर 9, कार फैसिलिटी, 900 रुपए गाड़ी के, 900 रुपए ड्राइवर के, इंटू 12, 21,600। हाँ सोनी, तुमको डाउट है क्या, समझ में आया ना केस बी का थर्ड पॉइंट। अपनी नोटबुक खोल के चेक कर लो चाहो तो, है नहीं है मतलब, नहीं सही आंसर सही है ना। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड, याद है ना कंपनी क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर हैज कंट्रीब्यूटेड 10% सैलरी ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। चलो कोई बात नहीं, वो हमने आपको सिखाया नहीं, सिखाता हूं मैं आज। और आरपीएफ, तो पहले बी वाला पॉइंट कर लें, इजी है जो हमारे लिए। चलो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, एम्प्लॉयर, पॉइंट नंबर 10, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये बाद में करेंगे, ठीक है, छोड़ दो अभी। फिर बी पॉइंट में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कितना है भाई, 35,000। चलो बताओ, चलो बताओ, टैक्स फ्री कितना होगा, बताओ, टैक्स फ्री कितना होगा बताओ, टैक्स फ्री कितना होगा आरपीएफ का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, पूरा बोला करो भाई, 100 बार बोला, पूरा बोला करो यार, सब लोग 12 डालते हो। चलो कोई बात नहीं, आई नो आपको कमेंट लिखने में प्रॉब्लम होती होगी ना शायद, इसलिए ओके कोई बात नहीं, गुड गुड, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया। कितना टैक्स फ्री होगा, 12% ऑफ सैलरी, ओके 12% ऑफ सैलरी। अब सैलरी निकालनी पड़ेगी ना, चलो निकालते हैं सैलरी। तो आरपीएफ की क्या निकालना है हम लोग, आरपीएफ की नोट नंबर 2, क्या निकालना है हम लोग, सैलरी, सेम है एचआरए, क्या है बताओ, बेसिक सैलरी प्लस डीएनए अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, ठीक है, वेरी गुड। तो कितनी दी बेसिक, 2,10,000, दिया कितना दिया है, 60,000, बिकॉज 5,000 फॉरन पार्ट है ना, पर मंथ दिया है, इंटू 12 किया, प्लस अब मुझे तो कमीशन सेल आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, कमीशन सेल जो क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपए, वो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, नील। शिंदे समझ में आया, यहाँ पे कमीशन सेल नहीं आएगा, बट वहां पे जो हमने लिया है देखो, क्योंकि यहाँ पे एनी कमीशन चलेगा, क्योंकि ये आरपीएफ है, सॉरी ये वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये हमारा आरपीएफ है, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज कमीशन सेल आएगा। चलो कितना आएगा, 2,60,000
2,70,000, ठीक है, डाल दो, देखो 2,70,000 इंटू 12%, कितना आएगा देखो 32,400, 2,600 क्या है टैक्सेबल? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको सिखाता हूं एनपीएस, ठीक है सर। ये एनपीएस क्या होता है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं क्या होता है, ठीक है। चलो सुनो, सब रेडी हो ना समझने के लिए? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, बट यहाँ पे दिया तो समझाना मेरा काम है, समझा देता हूं। देखो 2015 को गवर्नमेंट ने एक एक क्या डाला, एक रूल बना, एक मतलब क्या बनाया, सॉरी, एक क्या दिया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ 2015 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि अब हम किसी को पेंशन नहीं देंगे, मतलब अब जो, हाँ लॉ बोल सकते हैं, वेरी गुड। अब हम किसी को पेंशन नहीं देंगे अगर कोई बंदा 60 साल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी रहे, अब किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जिन लोग की ज्वाइनिंग कब हुई है 2004 के बाद, तो रूल कब बना 15 में, लेकिन क्या बोला उन्होंने, जो लोग ज्वाइन हुए 2004 के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जो लोग इससे पहले ज्वाइन हुए थे, जिनकी नौकरी 2004 से पहले लगी थी ना, उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा पेंशन। बट 2004 के बाद जिनकी नई नई जॉब लगी थी ना, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उनके लिए क्या लाया गया, एनपीएस लाया गया। क्या लाया गया, एनपीएस। क्या बोला गया, आप क्या करो अभी से ही अपनी सैलरी से पैसा कटवाओ, जब तुम रिटायर होगे ना तो उसी में से क्या मिलेगा, तुमको पेंशन मिलेगा। उसी को बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। क्या बोलते हैं इसको, एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। जैसे अपना पीएफ होता है ना, वैसे ये भी होता है। यहां भी क्या होता है, यहां भी वही होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनपीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगा, टैक्स फ्री। ये क्या होगा, टैक्स फ्री। ये भी टैक्स फ्री है, बट कितना, बट कितना, बट कितना, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है ना उस उतना ही करना है टैक्स फ्री। इसका सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी मतलब है बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस, ठीक है, बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस। मैं एक बार देख लूं, मैं भूल गया हूं शायद, एक बार देख लेता हूं मैं कितना है टैक्स फ्री एनपीएस का। चलो सुनो, जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हो ना एनपीएस की, वही टैक्स फ्री है। परसेंटेज कहां दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है, 12% दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है। आप क्या करोगे, आप सैलरी निकालोगे। सैलरी मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए लेना है। क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए। यहाँ पे डीए फॉरेन पार्ट नहीं आएगा, डीए पूरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं, कितना दिया बेसिक, 2,10,000, और डीए कितना दिया है, डीए दिया है 1,44,000, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लो, मैं डाउट है फॉरेन पार्ट लेना है कि नहीं, देखना है मेरे को, जरा एक सेकेंड, 35,400, एक सेकंड रुकना, कितना है एनपीएस, एनपीएस कितना है, ओके 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 ओके, 27,000 ना, 27,000, ओके ठीक हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डीए क्या आएगा, यहाँ पे डीए आएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉलोइंग पार्ट, बस, और कुछ नहीं आएगा। उसका हमें लेना है 10%, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बस इतना करना है, आपको ध्यान रखना है। मैं फिर समझाता हूँ, देखो एम्प्लॉय क्या है, टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस कितना टैक्सेबल होगा, जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी वो लेना, इनटू सैलरी। सैलरी कितनी होगी, सैलरी फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनए अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, और कुछ नहीं आता है। यहाँ पे से दो आइटम आएंगे, खत्म। चलो करते हैं, आ जाओ फटाक से। देखो
यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एनपीएस कितना दिया है, 10% दिया है। तो हमें क्या लेना है, 10% लेना है सैलरी का। सैलरी मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेसिक प्लस डीएनए अलाउंस का फॉलोइंग पार्ट कितना होगा, 2,70,000। सर कैसे आया, 2,10,000 सैलरी हो गई और 60,000 क्या हो गया, डीए हो गया। तो 2,70,000 का लेंगे 10%, तो कितना आएगा टैक्सेबल, 27,000। बस इतना कर लो यार, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट किसी को, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, एनपीएस में सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीएनए अलाउंस का फॉलोइंग पार्ट, और कुछ नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन में परसेंट दी है उससे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। फिर क्या दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ 13% पर एनम अमाउंट टू रुपीज 16,250। देखो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ कितना दिया है, 16,250। बताओ टैक्स फ्री कितना होगा, टैक्स फ्री कितना होगा, 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। याद है टोटल कंट्री कैसे निकालते हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 16,250 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना परसेंटेज है, 13%। मिल जाएगा देखो, 16,250 इंटू 100 डिवाइड बाय 13, 1,25,000। ये मेरा क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसका क्या लेंगे हम लोग, 9.5%, 1,25,000 का। यहाँ पे कितना आएगा, 11,875 टैक्स फ्री हो जाएगा, 16,250, 4,375 टैक्सेबल। बताओ किसी को डाउट है, बहुत इजी है ना। जो इंटरेस्ट मिला उसको ऊपर रखो, इंटू 100 को डिवाइड बाय परसेंटेज, आपको क्या मिल जाएगा, टीसी मिल जाएगा, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर वो यहाँ पे डाल दो, 9.5 निकाल लो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, समझ में आया ना, अच्छे सबका हो गया अच्छे से। चलो, चलो बताओ मुझे ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है, जिसका हो गया प्लीज बताओ, ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है। मेरे पास जगह नहीं है, चलो मैं निकाल लेता हूँ, दो। मेरा इतना आ रहा है, चेक को सही है क्या, 5,30,655। नहीं नहीं शायद, हाँ सही है, परफेक्ट सही आया। मेरा सैलरी इतना आ रहा है, 5,30,655। ठीक है, आगे बढ़े। ये मेरी क्या है, ग्रॉस सैलरी लेस क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, चाहे आपकी सैलरी 2,000 हो या 50,000 हो या 1 लाख हो, ठीक है, आपको पूरा कितना मिलेगा, 50,000 रुपए। ये फिक्स है, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये खुद से करना है, ठीक है। बी, अगर आपने क्या पे किया है, अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। कितना पे किया उसने टैक्स, उसने टैक्स पे किया देखो 2,500, यानी कि अक्षय ने पे किया है, तो कर दो 2,500, तो कितना 52,500 लेस कर दो, 4,78,155 क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या आ गई, नेट सैलरी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो बताओ किसी को डाउट है डिडक्शन क्या होते हैं,
हमने आपको समझाया थे ना, दो डिडक्शन मिलते हैं, एक का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक का नाम है प्रोफेशनल टैक्स। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में दिया है तो ही लेना है, वरना नहीं, बट ये हमेशा लेना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो ही लेना है, वरना नहीं। बट स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको ऑलवेज लेना है। चलो, समझ में आया? चलो क्वेश्चन 4 करते हैं फास्ट फास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं फास्ट। पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है? 54, पेज नंबर 54। कौन है? मिस राजेश, सॉरी मिस्टर राजेश। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2 बार आया था ये। अगर आपकी बेसिक सैलरी निकाल नहीं पाओगे तो सारा क्वेश्चन ही खराब। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर राजेश, पेज नंबर 54। चलो, सब लोग ड्रॉ कर लो फटाक से। पर्टिकुलर, डिटेल और टैक्सेबल अमाउंट। चलो, सब रेडी हो ना? चलो, बहुत इजी है, बस अगर आपको सीख गए बेसिक सैलरी निकालना तो सब इजी है बाकी, ठीक है। चलो, सब रेडी हो ना? बढ़ू आगे? चलो, क्या लिखा है? मिस्टर राजेश इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन सिप्ला लिमिटेड। ओके, कहाँ काम कर रहा है? पुणे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज पर इनकम टैक्स पुणे मेट्रो सिटी नहीं है, याद रखना, ठीक है। He has been submitted following data regarding his income for financial year 2020 and 21 का हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। बस, पहला पॉइंट में ये क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, और सबका रॉन्ग आया था, लेकिन मेरे स्टूडेंट का सारे आंसर राइट आए थे, ठीक है। जिनने एग्जाम दिए थे, सुनो मेरी बात, मैंने उनको पहले ही सिखा रखा था इंक्रीमेंट केस में क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर टाइम का एम्प्लॉय का सैलरी सेम नहीं होता ना, 6 महीने बाद 8 महीने बाद इंक्रीमेंट लगता है ना। तो ध्यान दो इधर, ये कौन गायब हुआ? कोई तो गायब हुआ है। चलो आ गया, ठीक है, शिंदे का प्रॉब्लम होगा शायद। चलो, वेरी ध्यान से पॉइंट समझना। He is drawing a basic salary of rupees 25,000 per month in the month of January 2020. Date very important. जब जब जनवरी 2020 में उसकी जॉब लगी, कब जॉब लगी उसकी? जनवरी 2020 में। उसकी सैलरी कितनी थी? 25,000 पर मंथ, ठीक है, याद रखना। हिज डेट ऑफ इंक्रीमेंट एवरी पे 1 जुलाई एवरी ईयर। अब क्या बोला? हर जुलाई को, हर साल जो जुलाई आएगा, क्या आएगा? हर साल जो 1 जुलाई आएगा उसमें क्या बढ़ जाएगा? उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड सैलरी पेड ऑन 25th डेट ऑफ ईच पर्टिकुलर मंथ। उसको सैलरी कब मिलेगी? 25 तारीख को मिलेगी, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वो ध्यान मत दो उसके ऊपर। ही गेट्स इंक्रीमेंट 4,000 एवरी ईयर, मतलब 1 जुलाई को उसकी सैलरी 4,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकालना है, देखो इधर, सुनो। मुझे मालूम पड़ा उसकी सैलरी जनवरी 2020, उसकी सैलरी कितनी थी? 25,000 पर मंथ। और उसने बोला
कि एवरी ईयर जुलाई को, 1 जुलाई को उसकी सैलरी 4,000 से बढ़ जाती है। अब पहले मुझे बताओ हम सैलरी कौन सी निकालेंगे, जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च? पहले मत बताओ, सैलरी जनवरी की दी है, हमें सैलरी कौन सी निकालनी है, जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च? ठीक है, तो देखो जनवरी फरवरी और मार्च 2020 25,000 रुपए पर मंथ, 25,000 पर मंथ, इनसे हमें मतलब ही नहीं है, इनसे हमें मतलब ही नहीं है। हमारा ये कौन सा है, हमारा ये 20 एंड 21 है, यानी कि 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, इसलिए तो बोलते हैं उसको 20 और 21। तो ये अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहां से खत्म होगा, मार्च। बताओ 25 तारीख थी मार्च में, तो यहां भी सैलरी कितनी होगी उसकी, 25,000। अप्रैल मई में सैलरी कितनी होगी, 25,000। मई का क्या, जून में सैलरी कितनी होगी, 25,000। बट जुलाई में सैलरी कितनी होगी, जुलाई में क्या लग जाएगा, इंक्रीमेंट, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 29,000। कैसे आई, अरे 25,000 प्लस 4,000 इंक्रीमेंट, तो कितना हो गया, 29,000। वेरी गुड। अगस्त में सैलरी कितनी मिलेगी, 29,000। सितंबर सैलरी कितनी मिलेगी, 29,000। अक्टूबर 29,000, नवंबर 29,000, दिसंबर 29,000, जनवरी 29,000, मार्च 29,000। यानी कि उसको सैलरी 3 मंथ कितनी मिली, 25,000, और बाकी 9 मंथ कितनी मिली उसको, 29,000। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। इंक्रीमेंट कैसे कैसे करना है हमको, या तो बच्चों की तरह ऐसे करो, या तो बच्चों की तरह ऐसे करो। अगर आपका माइंड शार्प है, आपको अंडरस्टैंड हो गया है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे भाई, अप्रैल मई जून 3 महीने 25,000, उसके बाद क्या लग गया, इंक्रीमेंट, तो एंड तक सैलरी कितनी रहेगी, 29,000 रहेगी ना। तो 9 मंथ का 29,000 और 3 मंथ का 25,000, क्यों, 12 मंथ का तो होता सैलरी हमारा। 12 मंथ में अगर 3 मंथ कितने मिले, 25,000, तो बाकी 9 मंथ कितने मिलेंगे, 29,000। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, ये इजी है, आप रॉन्ग कभी नहीं होगे, आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो हम सैलरी निकाल लिए। देखो हमारी हमारी बेसिक सैलरी के कैसे आई, देखो 25,000 इंटू 3 प्लस 29,000 इंटू 9, ठीक कर लो, 25 इंटू 9, 3,36,000। बताओ किसको डाउट है, डाउट है तो बोल दो। बस इस क्वेश्चन में बस यही हार्ड था, इस क्वेश्चन में बस यही हार्ड था, बाकी सब इजी है। चलो फास्ट फास्ट करता हूं मैं, ठीक है। मैं ऐसे एज्यूम करता हूं आप सबको आता है, अपनी बुक में देखो, मैं बोलता हूं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप घर पे करना बाद में। मैं फास्ट फास्ट करता हूं, क्लास खत्म करता हूं, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दिया है, डीए दिया है। क्या दिया है, डीए कितना दिया है, 5,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर लो, कितना हो गया, 60,000 फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया थर्ड पॉइंट में, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, भाई किसने किया है, अच्छा एम्प्लॉयर ने किया है, साइड में दिया है, देखो एम्प्लॉयर ने किया है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है भाई, 14% सैलरी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या दिया है, अमाउंट दी ही नहीं है। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी सैलरी, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कितना है परसेंटेज, 14, एक मिनट रुको जरा, कहाँ पे दिया है, चलो
बुक, इसमें आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक है, इनका मत देखो। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो मैं आपको देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 14% ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, अमाउंट नहीं दिया है, सैलरी दिया है। तो हमको पता है आरपीएफ में सैलरी मतलब क्या होता है, देखो आरपीएफ में सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनए अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, ठीक है। तो ध्यान दो, तो बेसिक कितना दिया है 3,36,000। चलो अब मुझे बताओ डीएनए अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट दिया है कि नहीं दिया है, ये बताओ। अच्छा आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं दिया है, वहां पे कुछ मेंशन नहीं है, वहां पे कुछ मेंशन नहीं है। डीए दिया है 5,000 पर मंथ, बट कुछ मेंशन नहीं है। हाँ आई नो लिखा नहीं है, बट मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद है मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अगर डीएनए अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो ये क्या है, पूरा पूरा फॉर्मिंग पार्ट है। समझ में कुछ आ रहा है क्या कहना, अगर फॉर्मिंग पार्ट दिया हुआ होता तो इजी था करने के लिए हमारे, हम आराम से कर लेते, बट फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया है, इसलिए आपको ऐसा एज्यूम करना है जो उसको पूरा डीए मिला है पूरा का पूरा क्या है, फॉर्मिंग पार्ट है। समझ में आया, आपने अगर एज्यूम नहीं भी किया तो भी आप राइट हो। अब मैंने एज्यूम किया मैं इसको फॉर्मिंग पार्ट नहीं मानता तो भी आप राइट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपने इसको एज्यूम नहीं किया तो भी आप राइट हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपने एज्यूम किया है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने एज्यूम नहीं किया तो उसको ऐड मत करो, सिर्फ क्या लो आप सैलरी लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं एज अ ऑप्शन मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं डीए को नहीं ले रहा हूं। चलो मैं ले लेता हूँ, अच्छा ले ले रहा हूँ, ठीक है। कितना डीए 60,000, बताओ कमीशन सेल दिया है नहीं दिया है तो उसको मत लो। तो 3,36,000 प्लस 60,000 कितना 3,96,000, बस सैलरी मिल गया मेरे को। चलो अच्छा नहीं लेता हूँ, मुनाली बोल रही है सर मत लो कंफ्यूज होता हूँ, चलो भाई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आप आओ कंफ्यूज हो जाओगे, सर कैसे सर, क्वेश्चन में क्या लिखा है 14% ऑफ सैलरी, सैलरी कौन सी बन गई हमारी, देखो बेसिक ही बन गई ना, मतलब ये सैलरी और ये सैलरी सेम हो गई ना। कंफ्यूज मत होना फ्यूचर में, ठीक है, याद रखना हमने यहाँ पे एज्यूम नहीं किया है, इसलिए हमारी आरपीएफ की सैलरी और बेसिक सैलरी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। 3,36,000, ठीक है। तो मैंने डीए को क्या एज्यूम किया है, मैंने डीए को एज्यूम किया है कि डीए फॉलोइंग पार्ट नहीं है, तो कमीशन सेल भी नहीं दिया और डीए भी नहीं दिया है। तो कितना सैलरी मेरा हो गया 3,36,000। ये मैं बेसिक सैलरी नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी सैलरी किसकी आई है, आरपीएफ की, ठीक है। तो करता हूं देखो 3,36,000 का 14%, 47,040। अब बताओ टैक्स फ्री कितना होगा, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में निकाल चुके हैं, कितना सैलरी आया 3,36,000, इसका लेंगे 12%, 40320 6720। बताओ किसी को डाउट है, हमने सैलरी ऊपर क्यों लगाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 14% ऑफ सैलरी, तो सैलरी क्या लिया 40%, ये उसको मिला है किसको, एम्प्लॉय को। टैक्स फ्री कितना होगा 12% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी निकाली हमने 3,36,000, उसका लेंगे 12%, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया, आगे बढ़े। तो देखो इधर पॉइंट नंबर 4, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, बताओ मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल,
कितना आएगा 12,000। फिर टिफिन अलाउंस, फिर क्या है टिफिन अलाउंस, मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो ये भी क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल। आपको कंफ्यूज करने के लिए खर्चा भी दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए खर्चा भी दिया है। बहुत लोग बेवकूफ खर्चे को लेस कर देते हैं, अरे टिफिन अलाउंस ऑफिस अलाउंस में नहीं आता, ठीक है, तो पूरा टैक्सेबल 16,000 रुपए। ठीक है, किसी को डाउट हो बोल देना। फिर क्या दिया है पॉइंट नंबर 6 में हाउस रेंट अलाउंस दिया है, हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया है 11,000 पर मंथ, तो 11,000 इंटू 12 कितना आएगा 1,21,000, 1,32,000। यहाँ पे क्या होगा टैक्स फ्री होगा। क्या करेंगे वर्कशीट नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे वर्कशीट नोट नंबर 1, फिर 2 होगा, सॉरी 2 पहला तो आरपीएफ में हो गया ना, अब 2 होगा। ठीक है, चलो देखो हाउस रेंट अलाउंस 3 कंडीशन, 3 कंडीशन दी है, उन तीनों क्या लेना है, उन तीनों का जो लोअर अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ध्यान दो, पहला कंडीशन आपको एचआरए कितना मिला, एचआरए रिसीव कितना मिला 1,32,000। सेकंड घर का रेंट कितना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड घर कहाँ पे लिया है, घर उसने लिया है पुणे में, अब पुणे मेट्रो सिटी नहीं है तो कितना आएगा 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, और हमें पता है इस सैलरी का मतलब क्या है, इस सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनए अलाउंस का फॉरवर्डिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। और हमको पता है बेसिक कितना दिया है, डीए हम लेंगे नहीं, क्यों, हमने उसको अज्यूम किया है कि वो फॉरवर्डिंग पार्ट नहीं है, कमीशन सेल दिया नहीं है, तो ये भी सैलरी कितनी हो गई 3,36,000। ठीक है, समझ में आया। तो जहां जहां लिखा है सैलरी वहां डाल दो, ये तो इजी है, तो इसको मैं कर देता हूं, इसका लेना है 40%, जो पहले इजी वो कर ले रहा हूं 1,34,400। ठीक है, सैलरी कितनी है इतनी है, इसका लूंगा 10% तो कितना आएगा 33,600। बट रेंट पे ढूंढना है, अब चेक करो रेंट पे कहीं दिया है, यहाँ तो कहीं नहीं दिया, पीछे देखो कभी एंड में दिया है, देखो क्या दिया एंड में, देखो पॉइंट नंबर, देखो पॉइंट नंबर इसमें दिया है, देखो पॉइंट नंबर 8 में दिया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग प्लीज पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसा कभी होता नहीं है एचआरए के नीचे ही रेंट देते हैं, बट इस क्वेश्चन में रेंट बहुत नीचे दिया हुआ है। क्या लिखा है रेंट पेड बाय एसएससी फॉर द हाउस 11,650 पर मंथ। जो जो उसको एचआरए मिला ना उसमें जो घर रेंट है कितना दिया है 11,650 लिखा है, रेंट पेड बाय एसएससी कौन है, एसएससी मिस्टर राजेश, याद है ना एसएससी किसको बोलते हैं एम्प्लॉय को, यहाँ पे एसएससी किसको बोलते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है 11,650। और मैंने आपको बोला था एग्जाम में या तो एचआरए आएगा या तो रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा, देखो एचआरए आ गया ना, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं आएगा यहाँ पे, तो दोनों में से एक ही आएगा ना। तो कितना रेंट दिया है 11,650 दे दो, 11,650 इंटू 12 करेंगे पर मंथ दिया ना, तो 1,39,800, इसमें से लेस कर दो कितना आएगा 1,06,200। बताओ बताओ मेरे को इन तीनों में कौन सा लोअर है, पहला वाला दूसरा वाला या तीसरा वाला, तो दूसरा वाला लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा ये लोअर है, और ये क्या हो जाएगा टैक्स फ्री। इन तीनों अमाउंट से सबसे छोटा अमाउंट ये है, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा, तो डाल दो। कहाँ गया मेरा वो, तो कितना टैक्स फ्री होगा 1,06,200, तो आएगा 25,800।
बताओ, आगे बढ़े, पक्का, किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो, अब क्या दिया है? अब दिया है ट्रैवलिंग अलाउंस। अब क्या दिया है? ट्रैवलिंग अलाउंस। याद है ट्रैवलिंग अलाउंस कहाँ पे आता है? ऑफिशियल अलाउंस में आता है। क्या रूल है? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल, कितना मिला उसको? 12,000। कितना खर्च किया उसने? उसने खर्च किया 10,000, तो कितना बच गया? 2,000 टैक्सेबल। अब आपने बोला सर ये 10,000 कहाँ पे दिया है? यहाँ पे 2 दिया है। अरे बेवकूफ, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, उसका इतना बच गया है, अनस्पेंड मतलब बच गया है। तो खर्च कितना किया उसने? 10,000। उसको 12,000 मिला ट्रैवलिंग अलाउंस, उसने कितना खर्च नहीं किया? 2,000। तो कितना खर्च किया हुआ? 10,000। लॉजिक वाली बात है कि नहीं? तो इनकम कितनी हुई? 2,000 टैक्सेबल। ठीक है, फिर देखो असिस्टेंट अलाउंस क्या है? असिस्टेंट अलाउंस, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेल्पर अलाउंस। कितना मिला उसको? 13,000 रुपए पर मंथ। तो 13,000 इंटू 12, 1,56,000 लेस करना है एक्सपेंसेस। कितना खर्च किया उसने? 12,000 पर मंथ। तो 12,000 इंटू 12, 1,44,000। तो आएगा आंसर 12,000। बताओ, असिस्टेंट अलाउंस को लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इसको हेल्पर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पर। याद है ना हेल्पर अलाउंस? डीटीसी हुआ, कुछ याद आ रहा है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? चलो, फिर लिखा है प्रोफेशनल अलाउंस। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो क्या होगा ये होगा फुल्ली टैक्सेबल। कितना? 14,000 रुपए पर मंथ। तो इंटू 12, 1,68,000। खर्चा दिया इग्नोर करने का, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। आप डरने का नहीं, बस 6 अलाउंस याद रखना। डीटीसी हुआ। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ समझाना है, मेरे को जगह है, देखो सुनो। क्या मैंने आपको ईसॉप पढ़ाया? क्या मैंने आपको इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सुनो, पर्की सूट में एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं ईसॉप। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्लॉय। अब समझ लो ठीक है, अच्छे से ध्यान से। ये क्या होता है? पर्की सूट होता है। सर कैसा समझा नहीं? देखो, ये टाटा कंपनी है, मान लो। टाटा कंपनी का शेयर कितने का? एक 100 रुपए का। और ये टाटा का एम्प्लॉय है, राजेश। ठीक है, टाटा कंपनी बोला राजेश को, राजेश मेरा शेयर कितने का? 100 रुपए का। अगर तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें शेयर कितने में दूंगी? 60 में। अगर हम लोग टाटा कंपनी एम्प्लॉय नहीं है, अगर हम लोग को टाटा कंपनी के शेयर खरीदने होंगे, तो हमको कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपए। बट राजेश कौन है? टाटा कंपनी का एम्प्लॉय है, इसलिए राजेश को क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रहा है। अगर वो टाटा कंपनी शेयर खरीदेगा तो उसको कम रेट में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। बताओ कितना फायदा हुआ? उसको फायदा हुआ 40 रुपए का। इसी को बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अपने एम्प्लॉय को सस्ते रेट में क्या देती है? शेयर्स देती हैं। तो स्टॉक क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स बोलते हैं, एज पर कंपनी। ठीक है, कंपनी स्टॉक क्या बोलती है? शेयर्स बोलती है। बताओ कितना टैक्सेबल होगा? 40 रुपीज। समझ में आया कि नहीं? इतना इजी है। कितना मिला? 100 रुपए। कितना पे किया आज इसने? 60 रुपए। तो कितना होगा? 40 रुपए। अगर मान लो टाटा कंपनी ने फ्री में दिया, कोई पैसा नहीं लिया,
तो कितना टैक्स होगा? 100 रुपए। लॉजिक क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े। इसी को बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके चलो अब पढ़ता हूं मैं क्या लिखा है, देखो। ही हैज बीन अलॉटेड इक्विटी शेयर। अलॉटेड मतलब क्या होता है? खरीदना, उसको मिले हैं, ठीक है। ही कौन है? राजेश। ही हैज बीन अलॉटेड इक्विटी शेयर ऑफ विच फेयर मार्केट वैल्यू 1,62,000, मतलब वही 100 रुपए वाला शेयर। दो शेयर राजेश को मिले हैं, उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 1,62,000 अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ESOP बोलते हैं। कंपनी है डिडक्टेड 127,000 फ्रॉम इट्स सैलरी फॉर दिस शेयर। बताओ शेयर कितने का है? 1,62,000 का। कंपनी कितने काट रही है? कंपनी काट रही है 1,27,000। तो कितना फायदा हुआ देखो, 1,62,000 माइनस 1,27,000, कितना फायदा हुआ? 35,000 का। वो टैक्सेबल हो जाएगा। इजी है ना? चलो करते हैं, तो ध्यान दो। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ESOP। कितना शेयर है? 1,62,000। कितना एम्प्लॉय दे रहा है? एम्प्लॉय पेड 1,27,000। कितना बचा? 35,000। सबको समझाना अच्छे से क्या होता है ESOP? ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? परक्यूट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या है? सॉरी क्या है? हाँ, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है? वेरी गुड। क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी। क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 9 में लिखा है असेसी 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर। स्कूल किसका है? कंपनी का है, कंपनी उसको चला रहा है। द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल, हमने बताया था ना आपको, अगर खुद का स्कूल कंपनी का होगा तो चेक करेंगे सिमिलर स्कूल की कितनी फीस है। जो सिमिलर स्कूल की फीस होगी वही इसकी मान लेंगे, ठीक है। तो सिमिलर स्कूल फी कितनी है? 1,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा पहले ये बताओ, एजुकेशन फैसिलिटी में हमने आपको सिखाया अगर खुद का स्कूल होगा तो टैक्स फी कितना होगा? 1,000 रुपीज पर मंथ, याद है ना। अगर एनए है तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे किसका स्कूल है? कंपनी का स्कूल है, तो कितना टैक्स फ्री होगा? 1,000 रुपीज पर मंथ। और कितनी फीस है? फीस भी 1,000 रुपीज है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर नील आएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो एजुकेशन फैसिलिटी। अच्छा यहाँ पे बच्चे कितने भी हो मैटर नहीं करता, तो 1,000 इंटू 12 कितना? 12,000। टैक्स फ्री भी कितना होगा? 1,000 इंटू 12, 12,000। तो आंसर क्या आएगा? नील। किसी को डाउट है? सलोनी आनंद, किसी को डाउट है? शिंदे खान, बाकी सबको तो आ रहे हैं आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके ठीक है। अब क्या पॉइंट देखें, चलो चलो क्या लिखा है? आरसीसी को क्या मिली है? पॉइंट नंबर देखो, मैं पढ़ के मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 12, आरसीसी को क्या मिला है? गैस मिला है, वाटर मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिला है। कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। कितना? 1,000 रुपीज। देखो भाप पे नहीं लिखा है पर मंथ, बट आगे लिखा है PM, तो 12 कर दो बस। तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या मिला? गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, आगे लिख देता हूँ। अरे मेरे पास, अरे इस पेज खत्म हो गया है ना, तो फटाक से देखो, फटाक से खत्म क्वेश्चन हमारा। क्या क्या मिला उसको? गैस मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिला, और वाटर। कितना है? 1,000 इंटू 12 कितना होगा? 12,000। फुल्ली टैक्सेबल, याद है ना। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय कंपनी, फुल्ली टैक्सेबल। और क्या है? और पॉइंट नंबर 30 में रेंट पेड दिया, हमारा हो चुका है। फिर क्या दिया है? प्रोपोर्शनल टैक्स दिया है। खत्म क्वेश्चन हमारा।
खत्म। अब क्या निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी। वहां पे क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल टैक्स डिडक्टेड बाय कंपनी, उसकी सैलरी से काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय तो पे कर रहा है ना। तो मैं अब सैलरी निकाल रहा हूं। किसी का हुआ क्वेश्चन? ये मेरा आ रहा है 6,85,520। मुनाली तुम्हारा हुआ है क्या ये पूरा? एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ 6,85,520। हाँ वेरी गुड, आ गया। ठीक है, ये मेरी क्या है? ग्रॉस सैलरी आ गई 6,85,520 लेस क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना है? 50,000 फिक्स है। फिर बी क्या है हमारा? प्रोफेशनल टैक्स, कितना दिया? 225 पर मंथ दिया ना, इंटू 12 करेंगे। 225 पर मंथ दिया है, ठीक है, तो 12 करेंगे, कितना आएगा? 2700 रुपए। तो ये हो जाएगा 52,700। मेरे हाथ बहुत थक गए, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, सॉरी, लेस करना है। 6,328,20, ये मेरी क्या गई? इनकम फ्रॉम सैलरी। 6,328,20। बताओ, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएमपी लगा लो। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कल हमारा सैलरी का खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी। कल हमारा सैलरी का लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी कल लास्ट क्लास होगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी कभी नहीं होगा, आपके एग्जाम तक कभी नहीं होने वाला। कल लास्ट क्लास सैलरी की है, कल लास्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे करेंगे। कल सैलरी खत्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, कोई मिस मत करना, ठीक है। तो अगले वीक से क्या पढ़ेंगे? अगले वीक से नहीं, सॉरी आपसे कहना भूल गया, ये वीक पूरा क्लास होगा, डेली होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है। समझ में आया? इवन संडे तक भी क्लास होगा। इस वीक कोई हॉलीडे नहीं है, सारी क्लास ऑनलाइन होगी, टेस्ट की ऑनलाइन होगी, अकाउंट्स भी नहीं होगा, अकाउंट लूंगा मैं अगले मंडे से पूरा, ठीक है। तो ये 2 वीक हमें अच्छे से पढ़ना है। इस 2 वीक के अंदर मैं चाहता हूं आपका टैक्स और अकाउंट कम से कम 80% खत्म कर दूं मैं, ठीक है। सारे क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा, जिसको डाउट आएगा वो बाद में देख लेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल हमारी लास्ट क्लास है, कल के बाद मैं सैलरी नहीं लेने वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।